नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। देश में बढ़ते निजीकरण और किसानों की बदहाली पर राकेश टिकैत ने बोला हमला। जी हां, मोदी राज में जिस तरह से सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, उसकी वजह से राकेश टिकैत ने एक बार फिर हमलावर रुख अपनाते हुए मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोला है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने सीईएल के कर्मचारियों द्वारा कंपनी गेट निजीकरण के विरोध में चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के इस आंदोलन को समर्थन देने की बात कही। टिकैत ने कहा कि भारत सरकार देश में रोजगार धंधे बंद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्पादन किया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियों के निजी हाथों में जाने से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। वहीं टिकैत ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि किसान और मजदूर एक ही हैं और सरकार के खिलाफ हम मिलकर लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा आंदोलन केवल किसानों का नहीं, बल्कि मजदूरों, छोटे दुकानदारों और नौकरी पेशा का भी है। टिकैत ने कहा कि देश की कंपनियों को बेचे जाने के हम खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों के निजी हाथों में जाने से मजदूरों के अधिकारों का हनन होता है और ऐसा हम नहीं होने देंगे। उन्होंने कंपनी कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि किसानों का संयुक्त किसान मोर्चा पर जितना हक है, मजदूरों का भी उतना ही हक है। टिकैत ने कहा कि किसान और मजदूरों की लड़ाई एक है और यह लड़ाई मिलकर लड़ी जाएगी। इसके बाद उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि देश में रोटी को तिजोरी की वस्तु नहीं बनने देंगे। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर हमलावर रुख अपनाया। टिकैत ने कहा कि किसान बिल लाकर सरकार ने यह भी साबित कर दिया कि देश की संसद में सेंधमारी हुई है, क्योंकि देश की संसद में कानून बाद में बने और देश में अनाज के गोदाम पहले से बनने शुरू हो गए। इस तरह राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों के साथ साथ देश में निजीकरण को बढ़ावा मिलता देख हमलावर रुख अपनाया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मोदी सरकार किसानों और मजदूरों का शोषण करने पर उतर आई है, लेकिन देश के किसान और मजदूर मिलकर मोदी सरकार की इस तानाशाही का मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। सीधे शब्दों में कहे तो टिकैत ने मोदी सरकार को एक तरह से सख्त शब्दों में संदेश दे दिया है कि वे किसानों और मजदूरों का शोषण करना बंद करें, वरना लोगों के आक्रोश को संभालना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद।